कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, किसने की? सावन मास में कांवड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ कांवड़ यात्रा के बाद जल चढ़ाने पर अथवा मान्यता करके जल चढ़ाने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान जब हम करते हैं तो सावन का महीना, रुद्राभिषेक और कांवड़ का उत्सव आंखों के सामने आता है। लेकिन कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई, किसने की, क्या उद्देश्य है इसका, भारत के किन क्षेत्रों में यह यात्रा होती है, आइए जानें। अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यताएं रही हैं। ऐसा मानना है कि सर्वप्रथम भगवान परशुराम ने कांवड़ लाकर पूरा महादेव में, जो उत्तर प्रदेश प्रांत के बागपत के पास मौजूद है, गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाकर उस पुरातन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। आज भी उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए सावन मास में गढ़मुक्तेश्वर, जिसका वर्तमान नाम ब्रज घाट है, से जल लाकर लाखों लोग सावन मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। उत्तर भारत में भी गंगा जी के किनारे के क्षेत्र के प्रदेशों में कांवड़ का बहुत महत्व है। राजस्थान के मारवाड़ी समाज के लोगों के यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित जो जल लाते थे और प्रसाद के साथ जल देते थे, उन्हें कांवड़िया कहते थे। ये लोग गोमुख से जल भरकर रामेश्वर में ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते थे। यह एक प्रचलित परंपरा थी। लगभग 6 महीने की पैदल यात्रा करके वहां पहुंचा जाता था। इसका पौराणिक तथा सामाजिक दोनों महत्व है। इससे एक तो हिमालय से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण देश की संस्कृति में भगवान का संदेश जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न क्षेत्रों की लौकिक और शास्त्रीय परंपराओं के आदान प्रदान का बोध होता था। परंतु अब इस परंपरा में परिवर्तन आ गया है। अब लोग गंगा जी अथवा मुख्य तीर्थों के पास से बहने वाली जल धाराओं से जल भरकर सावन मास में भगवान का जलाभिषेक करते हैं। उधर बैजनाथ धाम, जिसका नाम बोलबम भी है, वो झारखंड में स्थित है। रावणेश्वर लिंग के रूप में स्थित है। सावन मास तथा भाद्रपद मास में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करके इनका जलाभिषेक करते हैं। इस धार्मिक उत्सव की विशेषता यह है कि सभी कांवड़ यात्री केसरिया रंग के वस्त्र धारण करते हैं और बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सबको एक ही भाषा में बोलबम के नारे से संबोधित करते हैं। दरभंगा आदि क्षेत्रों के यात्री कांवड़ के माध्यम से भगवान का अभिषेक वसंत पंचमी पर करते हैं। सर्वप्रथम उत्तर भारत से गए हुए मारवाड़ी परंपरा के लोगों ने इस क्षेत्र में यह परंपरा प्रारंभ की थी। आगरा जिले के पास बटेश्वर में जिले में ब्रह्मा लाल जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव जी का शिवलिंग रूप के साथ साथ पार्वती गणेश का मूर्ति भी है। सावन मास में कासगंज में गंगा जी का जल भरकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का कांवड़ यात्रा के माध्यम से अभिषेक करते हैं। यहाँ पर 101 मंदिर स्थापित है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा है कि 2 मित्र राजाओं ने संकल्प किया कि हमारे पुत्र अथवा कन्या होने पर दोनों का विवाह करेंगे, परंतु दोनों के यहाँ पुत्री संतानें हुई। एक राजा ने ये बात सबसे छिपा ली और विदाई का समय आने पर उस कन्या ने, जिसके पिता ने उसकी बात छिपाई थी, अपने मन में संकल्प किया कि वह यह विवाह नहीं करेगी और अपने प्राण त्याग देगी। उसने यमुना नदी में छलांग लगा दी। जल के बीच में उसे भगवान शिव के दर्शन हुए और उसकी समर्पण की भावना को देखकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब उसने कहा कि मुझे कन्या से लड़का बना दीजिए तो मेरे पिताजी की इज्जत बच जाएगी। इसके लिए भगवान ने उसे निर्देश दिया कि तुम इस नदी के किनारे मंदिर का निर्माण करना। यह मंदिर उसी समय से मौजूद है। यहाँ पर कांवड़ यात्रा के बाद जल चढ़ाने
पर अथवा मान्यता करके जल चढ़ाने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ 1-2 किलो से लेकर 500-700 किलोग्राम तक के घंटे टंगे हुए हैं। उज्जैनी में महाकाल को जल चढ़ाने से रोग निवृत्ति और दीर्घायु प्राप्त होती है। लाखों यात्री इस समय भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि हजारों की संख्या में सन्यासियों के माध्यम से टोली बनाकर कांवड़ यात्री चलते हैं। ये यात्रा लगभग 15 दिन तक चलती है। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक सारे भारतवर्ष के शिव मंदिरों में होता है, परंतु सावन मास में कांवड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों सहित भारत के समस्त हिंदुओं का विश्वास है कि कांवड़ यात्रा में जल जहाँ से जल भरा जाता है वहाँ गंगा जी के धारा में से ही लिया जाता है। कांवड़ के माध्यम से जल चढ़ाने से मन्नत के साथ साथ चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली, पंजाब आदि प्रांतों में करोड़ों यात्री जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा लगभग पूरे सावन मास से लेकर शिवरात्रि तक चलती है। कांवड़ की शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कांवड़ का अर्थ है परात्पर शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्मा यानी परात्पर शिव जो उनमें रमन करे वह कंवरिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।